जवाब दिया है, आप जवाब दीजिए। और 28 तारीख लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो? आपका विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है? जब मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर आप लोगों को भरोसा नहीं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होगा? थोड़ा सा इंतजार कर लेते, इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं? जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें पॉलिसी नहीं प्रोसेस पर आपत्ति है। जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वोटर वेरिफिकेशन पहले भी होता रहा है और आगे भी होगा, लेकिन अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है। आप जब जमीनी स्तर पर जाके देखेंगे, और आपके कुछ पत्रकार साथियों ने जो जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है, उसमें ये बातें खुल करके आई है कि बीएलओ खुद फॉर्म भर रहे हैं, खुद उस पर अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, जहां पे कि आवेदक यानी कि वोटर को सिग्नेचर करना था। एक दिक्कत वो हो रही है। दूसरी दिक्कत है कि जो जरूरी दस्तावेज हैं उसमें से मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों को, जिसको कि पूरे देश में हर चीज में मान्यता है, और जब वोटर वोट देने भी जाता है तो वहां पे भी पहचान पत्र के तौर पर मान्यता है, उसको आप मान नहीं रहे हैं। तीसरा बात, जो विपक्ष और अभी खुद या भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि आधार का सैचुरेशन की जो बात आ रही है, आधार का जो सैचुरेशन डेटा आ रहा है वो उसमें दिक्कत क्या है कि जो आबादी है वो 2011 का कोट किया जाता है, और आधार कार्ड की जो संख्या है वो 2025 का कोट किया जाता है। तो निश्चित सी बात है कि पिछले 14 वर्षों में आबादी बढ़ी है, तो 2011 की आबादी को ये 2025 के आधार कार्ड की संख्या से अगर मिलान करेंगे तो वो तो होगा ही, फर्क होगा। एक और बात इन्होंने कहा कि ये इतने सारे जो रेसिडेंस प्रूफ के लिए अप्लाई हुए हैं वो क्यों हुए हैं, कैसे हो गए? तो रेसिडेंस प्रूफ सामान्य तौर पर कोई तभी बनवाता है जब उससे वो प्रमाण मांगा जाए। सामान्य तौर पर जो शिक्षक के अभ्यर्थी होते हैं, पुलिस के अभ्यर्थी होते हैं, या किसी भी तरह की नौकरी की तैयारी करने वाले युवा होते हैं, वो ही मात्र बनवाते हैं अपना आवासीय प्रमाण पत्र। अन्यथा जो सामान्य नागरिक हैं, जिनका कोई परीक्षा फॉर्म नहीं भरना है, जिनको कोई नौकरी के लिए आवेदन नहीं देना है, वो रेसिडेंस प्रूफ नहीं बनवाते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, आधार कार्ड को उस लिस्ट से हटा दिया है चुनाव आयोग ने, मनरेगा कार्ड को जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया है, उसमें एक कॉलम रखा गया है स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र। तो निश्चित सी बात है कि जब आप इन दो जरूरी दस्तावेजों को नहीं आप मानेंगे, तो ऐसी आबादी जो शिक्षित नहीं है या कम शिक्षित है, जो जिसने कभी कोई नौकरी का फॉर्म नहीं भरा, जिसने कोई ज्यादा उच्चतर शिक्षा हासिल नहीं की है, वो तो अपना स्थायी प्रमाण पत्र बनाएंगे। अच्छा, एक जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए परिमल कुमार जी, माफ कीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जनसुराज पार्टी नई पार्टी है, पूरे बिहार में आप लोग लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं जनाधार बढ़ाने के लिए। अगर वोटर मान लीजिए छूट भी जा रहे हैं तो इससे बीजेपी जीत जाएगी, ये मानकर बैठे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल इसमें जो वोटर छूटने की बात है उसमें ज्यादा आबादी होगी उनकी जो कम शिक्षित वर्ग है, जो कमजोर है। आपको लग रहा है जो कम शिक्षित लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते? पलायन कर चुका है। आपको लगता है पढ़े लिखे लोग आपको वोट नहीं करते? चुका है, जो दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी कर रहा है। आपको लगता है कि पढ़े लिखे लोग आप लोगों को वोट नहीं करेंगे और जो अशिक्षित लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते? भाजपा को वोट नहीं करेंगे। जो यहाँ से साल में 11 महीने पलायन करते हैं, 1 महीने के लिए बिहार आते हैं, वो क्यों भाजपा और जदयू को वोट करेंगे? वो तो भाजपा और जदयू के खिलाफ वोट करेंगे। आपको बात का डर इनको है कि विद्यानाथ जी 5 सेकंड का जवाब मुझे देना है। इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, तो इनको अब डर लग रहा है कि वैसे वोटर जो दुर्गा पूजा, छठ पूजा के समय में आते हैं बिहार, साल भर मजदूरी करने के बाद, वो जब छठ पूजा के बाद यहाँ वोट देंगे, आपको पता है ऐसे लोगों का नाम कट गया? जनसुराज के पक्ष में वोट आपको पता है ऐसे लोगों का नाम कट गया है? इस वजह से ये आपको पता है ऐसे लोगों का नाम कट गया है? देखिए, जो दिक्कतें आ रही है जमीनी स्तर पे, जो हमारे पास आइडिया है, जो डेटा है, जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो जो मजदूरी करने के लिए बिहार से ऐसे मजदूरों के लिए अगर आप लोग आवाज उठाएं, दो बातें हो रही हैं, कम शिक्षित समाज के लोग हैं, उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है। अमित जी, एक सेकंड, आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि भाई बीएलओ जो है वो खुद ही फॉर्म भर दे रहे हैं, साइन कर दे रहे हैं, नाम भर दे रहे हैं और फॉर्म सबमिट कर दे रहे हैं, एक बात ये हो गई। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर मजदूरी करते हैं उन लोगों का वोट रह जाएगा, क्योंकि वो तो बाहर है, वोटिंग के टाइम पर ही आएंगे गांव, तो वोट करेंगे। तो सवाल ये है कि बाहर वाले लोग एक साथ अभी गांव पर तो है नहीं कि वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेंगे। जो बाहर रहता है वो बाहर अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाता है, उसको पता है कि बाहर रहना है, बाहर वोटिंग करनी है, और अगर वो नहीं वहां पर रह रहा है तो उसके पास वो पुख्ता सबूत होंगे, क्योंकि उसके दादा परदादा, सुनिए मेरी बात, मैं भी एक गांव से आता हूं, आप भी एक गांव से आते होंगे, आप भी एक डिस्ट्रिक्ट और एक प्रदेश से आते होंगे, मैं भी आता हूं, तो हम सब के पास ऐसे तमाम पुख्ता सबूत होते हैं कि हम
अपना वेरिफिकेशन करवा सके। आप लोगों को डर इस बात का है कि ऐसे वोटर छट जाएंगे, निकल जाएंगे जो कहीं बाहर से आए, जो अभी तक फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जो वोट दे रहे थे, जो 4-4 जगहों पर वोट दे रहे थे, और ऐसे लोगों के प्रति आप लोगों की संवेदना क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। सुब्रास्ता जी, विजय शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, 20 सेकंड विजय शर्मा जी, सुब्रास्ता जी उसके बाद। रोजगार नहीं मिला, इन्होंने कहा, मजदूरी करने के लिए बाहर अमित जी सुन लीजिए, आपने कहा 2011 के आंकड़े चाहिए, तो आप मुझे बताइए बिहार में 2000 आंकड़े के अनुसार 94% आधार है, लेकिन आप किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया यहाँ 123%, 121%, 126% क्यों है फिर? अगर वो आंकड़े भी पकड़ लेते हैं तो आप गलत बात क्यों? पूरे बिहार में बात से बिहार की नहीं हो रही है, ये कब की मैचिंग, बात से बिहार की नहीं है विजय शर्मा जी, बात तो पूरे देश की है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, भाई असम में तो एक भी जिले में मुस्लिम जो थे वो बहुसंख्यक नहीं थे। 17 जिले ऐसे हो गए हैं असम में जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। कहां से आए हैं लोग? मुसलमानों की संख्या कहां से आए हैं भाई साहब ये लोग? इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या नहीं, कहां से आए हैं? तो उसका बड़ी है, उनका तो उसके सबूत आप लेकर आइए। सुब्रास्ता मुसलमानों सर, 1 मिनट रुक जाइए, मैं कह रहा हूं तथ्यों पर बात कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 17 जिलों में अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन हमारे जो बाकी धर्म के लोग हैं उनसे ज्यादा हो गई है, तो कैसे हो गई है, इसके सबूत आपको जुटाने चाहिए अगर आप डिबेट करने के लिए आए हैं तो। सुब्रास्ता जी 1 सेकंड के शर्मा बीच में मत बोलिए, 5 करोड़ से ज्यादा लोग विजय जी बीच में मत बोलिए। सुब्रास्ता जी, माताजी भी रहे तो उनको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। विद्यानाथ जी देखिए हमारे विजय शर्मा और अमित विक्रम दोनों की आवाज डाउन कर दो। केवल बहुत न्यूनतम परसेंटेज पे था, सारी बातें ठीक है, लेकिन आज बिहार के संदर्भ में अगर देखिए तो जो लोग ये दावा करते हैं कि हम ग्राउंड पे घूम घूम करके पूरा कैंपेन कर रहे हैं और हम बिहार को समझ रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या सीमांचल में फर्जी वोटरों की जो सूची है उसमें लगातार बढ़त नहीं हो रही है? अगर वो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं तो उनको वहां के बहुसंख्यक, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि डिसेंसी की राजनीति को फॉलो करते हुए मुझे बोलने का कम से कम मौका मिले। फर्जी वोटर बोल रहे हैं, प्रजनन दर ज्यादा है मुसलमानों की, इसको हम स्वीकार करते हैं, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो, चाहे जितने भी सर्वे हो रहे हैं, अमित विक्रम जी मैंने मुसलमानों का नाम भी नहीं लिया। अमित विक्रम जी है, ये बात गलत है। देखिए अमित विक्रम जी, मैंने उनकी नागरिकता से मत जोड़िए। ठीक है, आप ही बोल लीजिए फिर, आप अपने मेरी डिबेट में ऐसा नहीं होता है कि आप एक दूसरे के ऊपर बोले। अमित नहीं, रुक जाइए। होने का फर्जी कैसे कर सकते हैं? विद्यानाथ जी मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैंने कहीं पर भी पूरे अभी तक के पूरे वक्तव्य में क्या मैंने कहीं पर भी मुसलमान शब्द का जिक्र किया? मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये मान के क्यों चला जा रहा है कि सीमांचल में जो बात हो रही है वो बिहारी मुसलमानों की हो रही है? आपके पास क्या सबूत है कि वो फर्जी है? फर्जी होने का क्या सबूत है? आपके पास क्या तथ्य हैं कि आपके पास क्या तथ्य हैं कि जिनको आप थोड़ा डेटा कमीशन बाहर निकाल रहा फर्जी नहीं है? मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। फर्जी वोटर्स की अमित विक्रम की आवाज को डाउन कर दीजिए, सुब्रास्ता को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद अगर अमित आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिएगा, सुब्रास्ता को बोलने दीजिए। आई एम सॉरी, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकती। आप अपना होमवर्क करके आइए। इस बात पे लगातार चर्चा हो रही है, लगातार रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। सीमांचल में अगर आप ग्राउंड पे घूम रहे हैं तो ये वहां के जो निवासी हैं, जो वहां पे हमेशा से रहते हैं, उनका दंश है कि बहुत अलग अलग तरीके के गांव बस जा रहे हैं आकर के। मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, मैं ना किसी एक धर्म या किसी संप्रदाय का नाम ले रही हूं। आपने कहा कि मुसलमानों की प्रजनन दर ज्यादा है, इतनी ज्यादा नहीं हो सकती है कि 250% और 150% बढ़ जाए। तो लेट अस बी लॉजिकल जब हम इस बात पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, जो ये मुद्दा विपक्ष के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, विपक्ष के पास बौद्धिक विपन्नता है, चाहे वो नए वाले विपक्ष हो या वो पुराने वाले विपक्ष हो। ये बौद्धिक विपन्नता इस हद तक है कि वो इश्यूज आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बिहारी माइग्रेंट, जिसमें विद्यानाथ जी आप भी हैं, हम भी हैं, हमारी समस्याएं कोई पुरजोर तरीके से नहीं उठाता।